संगत जी, आज बड़ा ही खुशी का महान पवित्र बेला है। श्री गुरु रविदास आश्रम गांव चाड़ो जगाधरी यमुनानगर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 649वां प्रकाशोत्सव संत महाराज अशोकानंद जी इन महापुरुषों के पावन आशीर्वाद में ये कार्यक्रम आज तक जा रहा है। मैं सबसे पहले श्री गुरु रविदास आश्रम दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से संत महाराज अशोकानंद जी को आज के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से इस आश्रम को प्रगति पथ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा चलाया हुआ है। और हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी सुंदरानंद जी महाराज देरा हिमाचल से, और बगल में बैठे हुए परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी निर्मल दास जी महाराज देरा कपाल मोचन से, और भी अनेकों संत विद्वान महापुरुष बुद्धिजीवी, एक बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज आज एकत्रित हुआ है। 2 मिनट का समय मिला है। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का जो पावन संदेश है, शब्द गायन न करके मैं विचारधारा ही आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आदरणीय गुरु रूप सासंग जी आज काफी बड़ी तादाद के अंदर जो संघ समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। भाई सन्नी कुमार जी, डॉक्टर मिश्राम जी और श्रीमती शोभा हर की शोभा चैनल से भाई अनिल कुमार जी, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भारत का जो आकाश है अनंत सितारों से भरा है, ज्योति सभी की एक जैसी है, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज एक ध्रुव तारा हैं। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर के माता कड़सा पिता रहो के यहाँ पर जन्म लेकर के गुरु रविदास जी महाराज जी ने हमारे संत जी मान कर रहे हैं। गुरु महाराज चढ़ती कला बख्शे, समता मूलक समाज को ये संदेश दिया, क्योंकि आज से लगभग 650 साल पहले जात पात का बहुत बड़ा बवंडर था, बहुत बड़ा बोलबाला था। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा की कोई जात नहीं है। भाई अंकित जी मान कर रहे हैं, परमात्मा की कोई जात नहीं है तो जीव की जाति कैसे हो सकती है। हमारे डॉक्टर जी मान दे रहे, जात नहीं जगदीश के जीव की कैसे हो, जात पात के कीच में डूब मरे मत को। भैंस किसी दूसरी भैंस से नहीं पूछती कि तुम्हारी जात क्या है, कोई ऊंटवान दूसरे ऊंटवान से नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है। हमारे लंबरदार जी मान दे रहे। इसलिए धर्म बंधुओं, जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर अनाज डालो, फल फ्रूट डालो, शराब डालो, घड़ा कभी भी इनकार नहीं करता। इसी तरह से हमारा जो पेट है ये एक हवन गुण का काम करता है। हमारे पूजनीय गुरुदेव सम्मान दे रहे। धर्म बंधुओं, हमारा जो पेट है कभी भी इनकार नहीं करता। इसमें आप फल फ्रूट डालो, घी डालो, शराब डालो, मांस डालो, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज जी का जो पावन संदेश था, उन्होंने नाम की जो प्रणाली चलाई थी, ऐ मेरे समाज के लोगों, कलयुग केवल नाम आधार। सतयुग में जैसे सत्य का बोलबाला था,
ये बात भी क्लियर नहीं है कि सारे लोग सच बोलते थे। उस जमाने के अंदर भी झूठ आदि लोग बोलते थे। सत वाली बात फेल होती चली गई। त्रेता के अंदर जो है यज्ञ की प्रधानता हुई और उस जमाने के अंदर जो है यज्ञों के अंदर घोड़े आदि का मांस भी, गौ आदि का मांस डाला जाता था। यज्ञ वाली बात भी फेल होती चली गई। द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा का बोलबाला कि जो मूर्ति पूजा करेगा भक्त मुक्ति को प्राप्त होगा। और इसका जो प्रभाव है लगातार कलयुग के अंदर भी जो है दिखाई दे रहा है। कलयुग केवल नाम आधार। गुरुविदास जी महाराज जी ने कहा जो संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़ेगा, नाम की दात को प्राप्त करेगा, वही आदमी भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन धर्म बंधुओं, हम जो है अज्ञानता से और इतने कर्म बंधनों के अंदर हम जड़ते चले गए। हमने गुरु रविदास जी महाराज जी की जो बात थी उसको इग्नोर करके मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। और कई जगह तो हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो है कहीं बियर आदि, कहीं शराब आदि इकट्ठे टेबल पर बैठ करके जो है उसका सेवन आदि करते हैं। आज का जो ये समागम है ये सारा सफल हो जाएगा। आज हम संकल्प लेकर के जाएं अपने एक ऐप को यहाँ पर गुरुगद्दी के चरणों में हम छोड़ करके जाए। चाहे बीड़ी की लत हो, शराब की लत हो, मांस की लत हो, किसी भी तरह की नशे की लत हो। ये नशा पंजाब प्रांत से चला था, पूरे देश के अंदर जो है ये नशा फैल गया है। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाओ नशे से। और जो जहाँ पर भी जिस एरिया में हमारे गुरुजनों के धाम बने हैं, सत्संग लगते हैं, आप ये ना सोचें ये कपालमोचन धाम है, ये चाड़ो आश्रम है, ये दयालगढ़ आश्रम है, ये शीर्षगढ़ आश्रम है। जहाँ भी गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार और प्रसार वाणी का प्रभाव होता है, वहाँ पर आप जरूर अपनी हाजिरी दें। और हाजिरी के साथ साथ हम केवल 10 रुपये तक सीमित ना रहें। धर्म बंधुओं, सत्संगों के पर, भंडारों के पर जो है बहुत व्यवस्थाओं को संतों को सामना करना पड़ता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की आप जो है समागमों में, आश्रमों में जो है आप इस कार्य के पर भी आप अपना ध्यान दें, ताकि हमारा जो मिशन है जल्दी से प्रगति पथ पर आगे बढ़े और जो हमारे आश्रम है वो मजबूती से सुंदर धाम बने। समय की व्यवस्था को देखते हुए मैं सेक्रेटरी महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। 2 मिनट का समय दिया है, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही मैं एक बार पुनः फिर संत महाराज अशोकानंद जी को आज के त्यौहार की मैं बधाई देता हूँ। और एक जरूरी सूचना मैं आपके चरणों में बेनती करने के लिए आया हूँ। दिनांक 11 जनवरी नए साल की पावन पवित्र बेला पर संत शिरोमणि श्री गुरुविदास धर्म स्थान डेरा दयालगढ़ में हर साल की तरह जैसे हर महीने एक संत को बुलाकर के वहाँ पर उसके आध्यात्मिक प्रवचन कराए जाते हैं। संत को अपनी बात पूरी करने का पूरा समय दिया जाता है। हर महीने कोई प्रचारक या संत बुलाया जाता है। तो जनवरी के महीने के अंदर जो है श्री 108 सतगुरु स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री 108 सतगुरु स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उन महान महापुरुषों के पवन आशीर्वाद में जो है अपने चरणों की धूल बखेरने के लिए 11 जनवरी को पहली बार जो है डेरे पर इस इलाके के अंदर आ रहे हैं। मैं आपके चरणों में निवेदन बेनती करने के लिए आया हूँ। अलग से कोई कार्ड या पंपलेट पोस्टर नहीं छपवाए गए हैं। सबसे बड़ा शब्द का निमंत्रण होता है। तो आपसे विनती है, आप 11 जनवरी दिन एतवार को गुरुगद्दी आश्रम दयालगढ़ में भव्य सुंदर समागम संकीर्तन दरबार से जाया जाएगा। आपकी हाजिरी सादर प्रार्थनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद संत।